Hi everyone, welcome to my channel Samaj Biology with Sami Sama. If you inspired my channel views, then like, share and subscribe my channel for my new lecture updates. Today we discuss about the history of microbiology. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में हमें माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से बहुत से वहम गुमान मिलती है। तो इसके हवाले से वो इसको तस्वीर किया जाता था देवता देवतियों या फरिश्तों जिन्नात या कोई और मखलूक जो हमें नहीं दिखाई देता, तो इसके हवाले से मुख्तलिफ वो थे। तो हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। तो डेफिनेटली इसके हवाले से बहुत से साइंटिस्ट, इसके हवाले से बहुत से अपनी रिसर्च, सबसे पहले जो जब फर्स्ट जो इन्वेंट डिस्कवरी हुआ किस चीज़ की, जो लिविंग सेल की, तो डेफिनेटली इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1865 में। सो उसने जो है सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने के बाद उसके पास एक छोटा सा जो है 5 to 6 लेंसेज वाला एक स्कोप आला था, तो उससे वो इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी इवोल्यूशन टाइम यानी मैग्निफिकेशन टाइम तकरीबन 5 से 10 था। उसके बाद डेफिनेटली सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय लीवनहुक, एंटोनी वीन लीवनहुक। he was inventor of lenses to focus something. So उसने सबसे पहले लेंसेज को एक खास तरतीब दिया और उसने एक छोटा सा एक छोटे से माइक्रोस्कोप, यहाँ पे मैं डायग्राम भी उसका दूंगा, उसको बनाकर उसने उससे सबसे पहले जो रेन ड्रॉप्स था उसको उसने ऑब्जर्व किया। तो डेफिनेटली रेन ड्रॉप्स में डेफिनेटली इन स्टडी कम दैट प्रोटोजोन्स आर द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वाज सीन बाय लीवनहुक। तो उसने सबसे पहले इसको देखा। उसके बाद लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक, कोच, लॉर्ड जेसिफ लेस्टर एंड एडवर्ड जेनर एंड पैर लिच और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये सारे साइंटिस्टों ने इसके हवाले से बहुत से डिस्कवरीज की। तो हम आते हैं हर साइंटिस्ट को साथ साथ, क्योंकि आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हम उस पर भी आएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेटली हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो डेफिनेटली बिफोर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्कवर होने से पहले रिपोर्टेड देयर दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर एसोसिएटेड विद डिजीजेस। कुछ ऐसे जानदार है जो क्या करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये माइक्रोस्कोपिक है। वो समझ रहे थे सम इंसेक्ट लाइक ऑर्गेनिज्म। लैक्रेटस अबाउट 98 to 55 BC. Before Christ, he was and that second physician Girolamo Franz Toro 1478 to 1553 suggested that diseases are caused by इनविजिबल लिविंग क्रिएचर्स। दे बिलीव, वो एक तस्वर किया जाता था, दो साइंटिस्ट थे, एक लैग्रेटस और दूसरा था फिजिशियन गेरेलोमो फेरेक्स्टिको। वो ये सोच रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देते, है जो डिजीज करता, लेकिन वो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते। उसके बाद फ्रांसिस्को सिटलोटी इटालियन एक साइंटिस्ट था, वाज फर्स्ट यूज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले उसने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कुछ है जो हमें माइन्यूट है, जो हमें आम आंख से नेकेड आई से नजर नहीं आते। 6025 to 6030 ऑफ बीज एंड वेबल्स, ये जो दो एनिमल्स थे, जो दो इंसेक्ट थे, जो एक था बी और दूसरा था वेबल्स, इनको उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में लाया। इनको स्टडी करने के लिए इनका माइक्रोस्कोपी करना शुरू कर दिया। दैट माइक्रोस्कोप वाज डेफिनेटली यूज द माइक्रोस्कोप ऑफ गैलीलियो हु मेड एट द टाइम। उसके बाद हम आते हैं वैरो एंड गैलीलियो इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो फर्स्ट जो उनकी पैदाइश थी, उसी दौरानिया में पास्टुलेट दैट डिजीजेस वर कॉज्ड बाय इनविजिबल बीइंग्स। उसने ये कहा कि जो बीमारी काज करने वाले जानदार है जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देते, जिसको हम क्या करते हैं, इनहेल्ड सांस के जरिए ले जाते हैं या
इंजेस्टेड या हम उसको खुराक के तौर पर या पानी पीते हुए इसको हम क्या कहते हैं इनगल्फ करते हैं, तो इस सूरत में ये हमारे जिस्म में चला जाता है और हमें डिजीज का करती है। उसके बाद है फॉर कैस्टोरियस ऑफ वेरोल्स, ये एक साइंटिस्ट था, परपोज दैट कैटिजियम वेविम एज अ पॉसिबल कॉज ऑफ कैंटिजियम वेविल इज अ इंसेक्ट। वो कह रहे हैं कि इसके जरिए कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड व्हेन प्लेसिस 1700 यानी 1765 में एक और साइंटिस्ट था सजेस्ट दैट सेपरेट एजेंट कॉज ईच डिजीजेस, हर डिजीजेस कॉज करने वाला एक अलग किस्म का एक जो स्पीशीज हो सकती है। तो उसने सबसे पहले तस्वुर पेश किया कि देयर इज वन टाइप ऑफ नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी बाय द साइंस ऑफ माइक्रोब्स गॉट लेट स्टार्ट व्हेन अदर ब्रांचेस वर एस्टेब्लिश्ड। माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी लेट हमें पता चला कि कुछ ऐसे जानदार है जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। माइक्रो हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो हमें आम आंख से दिखाई ना देते, जिसको हम किसी और आले के ज़रिए देख सके। सबसे पहले जो यानी माइक्रोबायोलॉजी जब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हो तो उसके हवाले से हमारे पास कोई इल्म नहीं था। तो बाकी साइंस के जितने भी फील्ड्स थे उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो गए थे, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में कुछ नहीं हुआ था। बिकॉज द टूल माइक्रोस्कोप to observe the very small groups of organism was not there। तो जिसकी वजह से बाकी फील्ड में कामयाबी होते गए, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर कोई काम ना हो सका। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। माइक्रोस्कोपिक साइज जितने भी जानदार हैं उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम आंख से ना देख सके बल्कि उसको हम किसी लेंसेज के जरिए देख सकते हैं, उसको लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। The next, the term microbiology was given the French chemist Louis Pasteur। Louis Pasteur ने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड्स माइक्रोब्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए दिया था कि इसको अगर कोई स्टडी करता है तो उसको दैट स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। Microbiology is said to have its root in the great expansions and development of the biological science that took place after 1850। सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में 1800 यानी 1850 के बाद हुआ। दिस टर्म माइक्रोब्स, जो लफ्ज़ माइक्रोब्स है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द सैडलोट 1878 में सबसे पहले इनको ये नाम दिया था। When microorganisms were known to exist, most scientists believe that such simple thought of spring spontaneously from the mud। तो जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके हवाले से कोई इल्म नहीं था, तो उसने कुछ साइंटिस्टों ने अपना राय दिया कि वो मड से यानी मिट्टी से यानी सॉइल से ये क्या होते हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दे अराइजेस। दैट थ्योरी वाज दैट hypothesis called spontaneous generation। That is the says that life was thought to spring spontaneously from mud and lakes or anywhere with a sufficient nutrient। जहाँ पे कोई sufficient nutrient हो तो वहाँ पे वो खुद ब खुद बनते हैं। The concept was so compelling that it persisted until late into the 19th century। ये एक ऐसा तस्वुर था, एक ऐसा hypothesis था, एक ऐसा थ्योरी था जो 19th century तक लोगों को कंफ्यूज रखा। Every scientist was confused how the living organism originate from a non-living organism। Now we highlight the history of microbiology। Little box or cell, Robert Hooke 1665। जो सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक, उसने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए एक रॉक, एक जो है वुड जो लेबोरेटरी में पड़ा हुआ एक फ्लास्क था, उसकी लकड़ी को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो देखा उसमें स्मॉल बॉक्स नजर आ रहे थे, तो उसको उसने नाम दिया सेलुला। फिर बाद में ये हो गया सेल। द नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड लिटिल एनिमल्स एंटोनी लिवनहुक। ये लिटिल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सबसे पहले इसको जो है ऑब्जर्व किया था लिवनहुक ने 1670 में। फर्स्ट साइंटिस्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो सबसे पहले वैक्सीन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो सबसे पहली वैक्सीन जो बना था 1796 को वाज प्रिपेयर्ड बाय एडवर्ड जॉनर। एडवोकेट
advocating washing and to stop the spring. Sorry, advocated इसने जो अपना राय दिया washing hands to stop the spreading of diseases was symbolized 1850 में. एक साइंटिस्ट था लेगनिस सेमेलविज ने सबसे पहले इसके हवाले से कहा था कि यू आर प्रिवेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू वॉश योर हैंड. Disproved spontaneous generation. Louis Pasteur that before the scientists believed that the every microorganism that was originate or generate from non-living organism. Their beliefs are that, but that Louis Pasteur disproved this theory that every living organism that spontaneous generation. So he disproved this one. Supported Gram theories of diseases. Louis Pasteur ने जो ग्राम थ्योरी पेश किया, सॉरी इसको जो है इसने प्रूव कर दिया, सपोर्ट किया कि जितने भी जर्म्स हैं वो ही डिजीजेस काज करते हैं. प्रैक्टिकल एंटीसेप्टिक सर्जरी, जो सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा कोई भी डिजीज होता था तो उसके लिए जो है प्रिफेयर किया जाता था मेडिसिन, but operation was very dangerous at the time. So the first person that suggested and successfully that invent, उसने सबसे पहले ये चीज़ जो है डिस्कवर कर दिया कि हम जो है किसी को सर्जरी या किसी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. जोसेफ लेस्टर ने 1867 में. The next first proof of germ theory to diseases with B anthracis discovery. रॉबर्ट कोच. जो ग्राम थ्योरी था उसको सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने 1876 में बताया कि जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दे कॉज डिजीजेस. ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन सॉलिड मीडिया. रॉबर्ट कोच ने जो है सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कल्चर ग्रोथ करने के लिए जो मीडियम बनाया था वो रॉबर्ट कोच था, सॉलिड मीडिया 1881 में. आउटलाइन कोच पॉस्टुलेट. रॉबर्ट कोच ने जो है आउटलाइन किया था कोच के पॉस्टुलेट को जो 1885 में, और दैट वाज ऑब्वियसली राइट, ही वाज राइट. डेवलपमेंट साइड फर्स्ट स्टेन. एसिड फास्ट स्टेन सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने 1882 में. इट्स मीन दैट रॉबर्ट कोच डिड एक्सीलेंट जॉब. डेवलपमेंट ग्राम स्टेन. क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में सबसे पहले डेवलप किया था किसको, जो ग्राम स्टेनिंग था, जिसमें ग्राम स्टेनिंग किया जाता है कि हमें पता चलता है कि भाई कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है. द फर्स्ट रेबीज वैक्सीन वाज लुइस पास्चर. जो रेबीज डेफिनेटली बाइटिंग डॉग बाइटिंग जो वैक्सीन है सबसे पहले जो है लुइस पास्चर ने 1885 में इसने सबसे पहले इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था. इन्वेंटेड पेट्री डिश. जो सबसे पहले पेट्री डिश जिसको एक डिश होता है जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, वो उसने क्या किया, उस पेट्री डिश को सबसे पहले उसमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ किया जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवर्ड वायरसेस. डेमेट्रिस लोसिफेरविच लेवेनविस्की ने 1892 में सबसे पहले उसने वायरस को डिस्कवर किया था. रिकॉग्नाइज वायरल डिपेंडेंस on cells for reproduction. Martinus ने 1890 में सबसे पहले जो है ये कहा था कि जो वायरस है, वायरस ओनली रिप्रोड्यूस इन अ लिविंग सेल. वो सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही अपने को अपना नशोनुमा पा सकता है, अपना ग्रोथ कर सकता है, लेकिन विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज इम्पॉसिबल. प्रूव्ड मॉस्किटो कैरिड द येलो फीवर अगेंस्ट वेल्टर रेड. 19th सेंचुरी में उसने बताया कि जो मॉस्किटो के जरिए येलो फीवर दैट वाज सेपरेट. डिस्कवर क्योर फॉर सेफेलिस. पेल एडरिच 1910 में. डिस्कवर पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में. उससे पहले जितने भी इंसिडेंट होते थे इन द केस ऑफ वार, जितने भी इंजर्ड और ज़ख्मी हालत में कोई होती थी तो फिर उसमें जब भी बढ़ जाते थे, डिजीज होते थे, फिर मर जाते थे. लेकिन जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स जो डिस्कवर हुआ था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. डेवलपमेंट मेथड ऑफ टू सीक्वेंस DNA. डेफिनेटली
गैलब्रेट एंड एफ सिंगर 1977 में बताया था कि जो डीएनए का जो सीक्वेंस है किस तरह है, एडेनिन किसके साथ बनाता है बॉन्ड और थाइमिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है। द नेक्स्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन्वेंटेड बाय कैरल मेलिस 1983 में सबसे पहले उसने जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसकी वजह से हम डीएनए फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट फर्स्ट माइक्रोबियल जेनोमिक सीक्वेंस पब्लिश्ड बाय इन्फ्लुएंजा प्रोजेक्ट began in 1994। जो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है सीक्वेंस वो पब्लिश हुआ था 1995 में, और किसने इसको किया था? इन्फ्लुएंजा प्रोजेक्ट बिगेन। डेफिनेटली उसके बाद हम आते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। डेफिनेटली सबसे पहले जो हमारे पास सबसे जो पहले जो माइक्रोस्कोप था दैट वाज अननोन, अब तक किसी को पता नहीं सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया था। इन हिस्ट्री इट इज़ अननोन। जो उसके बाद उसी माइक्रोस्कोप को इवॉल्व किया यानी इंट्रोड्यूस किया एक डच साइंटिस्ट, दैट नेम वाज सेचरीज एंड एनस जॉनसन ने। इस एनस जॉनसन ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। इट वाज इन्वेंटेड बिफोर बट इट वाज इंट्रोड्यूस बाय एनस जॉनसन। आफ्टर दैट एन जॉनसन ने इसके ऊपर काम किया और इसको इसमें उसने इसको इसकी जो मैग्निफिकेशन है ये इंक्रीज 10 टाइम मोर। द सेकंड वन वाज लीवनहुक माइक्रोस्कोप 16th सेंचुरी में इसने इसको डिस्कवर किया था। इट मैग्निफिकेशन वाज 10 to 500 टाइम्स मोर, यानी उसने जो है 10 से लेकर 500 तक के माइक्रो यानी 500 टाइम गुना बढ़ाकर टाइम्स बढ़ाकर वो दिखा सकता था। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है हुक माइक्रोस्कोप। 1675 में जो है लीवनहुक ने जो है इसको डिस्कवर किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने इसको 1670 में जो है इसने बनाया था, लेकिन इसका इवोल्यूशन पावर कितना था? ओनली 20 to 50। उससे जब ये सवाल किया गया कि वाई, सो इसने कहा कि जो लीवनहुक के जो माइक्रोस्कोप है दे डैमेज द आई साइट्स, वो आंखों को नुकसानदेह से साबित हो रहा था। तो उसने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिससे आई साइट को नुकसान नहीं पहुंचता था। तो उसकी रेंज कम था, मैग्निफिकेशन पावर कम था, लेकिन ये आई साइट को नुकसान नहीं देता था। उसके बाद नेक्स्ट माइक्रोस्कोप हमारे पास है दैट वाज इंटरचेंजेबल मैग्निफिकेशन। उसके लेंसेज को हम चेंज कर सकते थे। ये 84 में स्मिथ एंड बीक ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप है दैट वाज इन्वेंटेड बाय अर्नेस्ट एबस एंड कार्ल जीज। इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर था ये 10 से जो है 2000 गुना बढ़ाकर किसी चीज़ को दिखा सकता था। इसने इन्वेंट किया था 1886 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रेस्का एंड मैक्स नॉल। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1931 में डिस्कवर किया था। तो ये था एक हाईलाइट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से। नेक्स्ट हम आएंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने